हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट। ये क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अब लाइट पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों पर गौर करते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में होता है, पर हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे कि अगर किसी अंधेरे कमरे में हम चले जाते हैं तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो क्यों नज़र नहीं आता है? और जब हम स्विच ऑन करते हैं, मतलब बल्ब ऑन करते हैं, तो हमें सब कुछ क्यों नज़र आने लगता है? तो अब इसका रीज़न ये है कि जब भी हम लाइट ऑन करते हैं, मतलब बल्ब जब हमारा ग्लो होता है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं उस पर क्या होता है, लाइट स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो हमारी आंखों में आती है और हमारा ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है और हम उसे देख पाते हैं। और जो लाइट है वो क्या है, हमारी डेली लाइफ में होने वाली चीज़ है। मतलब डेली लाइफ में हम इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती है फिजिक्स में जिनको हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व तो करते हैं, पर हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और उस पर ज्यादा स्टडी करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन क्या है, क्योंकि क्लास 9th 10th से फिजिक्स थोड़ा सा एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ की चीजों को समझने की कोशिश शुरू कर देते हैं। तो इस चैप्टर में हम लाइट को समझने वाले हैं। अब कुछ वंडरफुल फिनोमेना हम देखते हैं नेचर में जो होते हैं, जो जिन पर कि हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर मिरर है। रोज सुबह हम क्या करते हैं, आईने में अपना चेहरा देखते हैं, तो वो क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। वो कैसे फॉर्मेशन होता है हम वो पढ़ने वाले हैं। फिर हो गया हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हो गया तारे जो टिमटिमाते हैं आसमान में, वो क्यों टिमटिमाते हैं। फिर हो गया हमारा ब्यूटीफुल कलर ऑफ अ रेनबो। जब भी बारिश होती है तो हमें रेनबो नजर आता है। तो और भी कुछ फिनोमेना है, जैसे बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम। अगर किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास में हम पानी डाल देते हैं और उसमें हम पेंसिल डालते हैं, तो क्या होता है, वो या तो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड दिखता है या फिर थोड़ा सा बेंड दिखता है। तो वो क्यों दिखता है, वो भी क्या है, लाइट का एक फिनोमेना है। तो ये सब हमने देख लिया कि हमारी डेली लाइफ में क्या क्या चीजें होती हैं जो लाइट से एसोसिएटेड है। अब हम जानते हैं कि लाइट आखिर होता क्या है। तो लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी थिंग्स। मतलब लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। और क्या है, लाइट को कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है उसके प्रोपगेशन के लिए। प्रोपगेशन कहने का मतलब कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई सा भी मीडियम नहीं चाहिए होता है, वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ पर जो लाइट आती है, सनलाइट आती है, तो सन से लेके अर्थ के बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, बिल्कुल खाली स्पेस है। तब भी क्या होता है, लाइट ट्रैवल करके हमारे तक आती है। तो कहने का मतलब कि ये एक साफ एग्जाम्पल है कि लाइट को कोई सा भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है उसको ट्रैवल करने के लिए। और लाइट की जो स्पीड होती है, जो वैक्यूम में या फिर एयर में जो स्पीड होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। तो अब क्या होता है, लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम ए सोर्स। किसी एक सोर्स से लाइट आती है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वहां से बाउंस हो जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट से आती है हमारी आंखों में, और हमारा ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है, उसे समझता है, और हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब आते हैं हम अपने रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहने का मतलब है कि लाइट जो है वो हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। वो भी किस मीडियम में, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम में। होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम कहने का मतलब है कि अगर लाइट जो है, अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल कर रही है, मतलब जिसमें लाइट आर पार जा सके, वो हो गया ट्रांसपेरेंट मीडियम। और होमोजीनियस कहने का मतलब कि वो किसी एक मटेरियल का बना हो। मतलब अगर वो ग्लास का है, ग्लास का स्लैब है हमारे पास, तो वो पूरा का पूरा ग्लास का ही हो, उसमें कोई और मटेरियल ना हो। या फिर अगर हम वाटर में लाइट को ट्रेवल करवा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वाटर हो और कोई दूसरा मटेरियल नहीं हो। अगर कोई दूसरा मटेरियल होगा मतलब मीडियम चेंज होगा और वो हमारा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहता है कि किसी भी होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं इसे समझने के लिए।
ये हमारे पास यहाँ पर बल्ब है और ये स्क्रीन है जहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है लाइट को पास होने के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया, हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप ले लिया और इसकी मदद से हम देख रहे हैं इस बल्ब को। तो ये नजर आ रहा है जब ये सिलिंड्रिकल पाइप जो है हमारा स्ट्रेट है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इस हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप को जब हम कर्व के फॉर्म में ले जाते हैं, मतलब थोड़ा सा मोड़ देते हैं, तब हमें ये बल्ब नजर नहीं आता है। मतलब कि लाइट को क्या चाहिए, सीधी लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करता है। तो इस पाइप में वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर पाएगा, इसलिए हम इसे नहीं देख सकते हैं, इस बल्ब को। तो इस एग्जाम्पल से साफ होता है कि जो लाइट है वो होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम में हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब आते हैं, हमारा जो मेन पहला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इट इज जस्ट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मतलब अगर लाइट जो है वो सोर्स से आकर किसी भी बॉडी पर स्ट्राइक करती है, तो जब उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है, जब वो चेंज हो जाए, कब, जब किसी सरफेस से वो स्ट्राइक करे जिसके वो आर पर ना जा सकता हो, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि ये सोर्स है हमारे पास, सन है, सन से क्या हुई, लाइट आई, इस आदमी ने मिरर पकड़ रखा है, तो मिरर से क्या हुआ, ये लाइट ये मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो लाइट इसके आर पार नहीं जा सकती है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, मतलब पहले इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, स्ट्राइक होने के बाद बॉडी से जब वो वापस गई तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है वो हमारा चेंज हो गया, कब, जब वो किसी एक बाउंड्री से टकराई है। तो कहने का मतलब यही रिफ्लेक्शन है। अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लेन मिरर, या फिर कोई सा भी मिरर भी हो सकता है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। तो सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से क्या आई, इंसिडेंट रे आई, जो कि इस मिरर पर स्ट्राइक की। जिस पॉइंट पर ये लाइट स्ट्राइक हुई मिरर पे, उस पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, और इस लाइन को हमने बोला कि ये क्या है, नॉर्मल है। तो जिस जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा होगा, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर उसे आई से डिनोट करते हैं। और जब रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट वापस जाएगी, तो उस रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और वो रे जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो क्या हो गया, हमारा इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और नॉर्मल हो गया। अब हम आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। मतलब जो रिफ्लेक्शन होता है वो कुछ लॉज को फॉलो करता है। वो क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अभी जो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई पढ़ा था, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आर पढ़ा था, ये क्या है, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। मतलब जिस एंगल से वो आएगा सोर्स से लाइट, उसी एंगल से वो वापस जाएगा, किससे, नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है उससे। तो ये हो गया हमारा द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम दूसरे लॉ पे आते हैं। वो क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये जो तीन लाइंस हमें दिख रही हैं, एक इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है, और एक नॉर्मल है, तो ये क्या है, तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगी। अब ये समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस नॉर्मल के अलोंग इस पॉइंट से एक पेपर का टुकड़ा, मतलब एक जो कागज होता है हमारी नोटबुक में, उसका पेज जो है वो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर इसे खड़ा कर दें, तो क्या होगा, जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या है, उस प्लेन ऑफ पेपर पे लाई करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों के तीनों क्या है, सेम प्लेन पर लाई करते हैं। अब ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये एप्लीकेबल होता है हर टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस ही क्यों ना हो। अब हम आगे चल के स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने वाले हैं, ये हमारा बेसिक टॉपिक है। तो ये लॉज जो हैं वो हर तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। मतलब हमारे पास कोई सा भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो उस पर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, वो तीनों क्या है, सेम प्लेन पर लाई करेंगे। अब हम आते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, जिससे हम सबसे ज्यादा हमारा आमना सामना होता है जिस टाइप के मिरर से, वो है हमारा प्लेन मिरर, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं।
तो अब इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है? पहला पॉइंट है कि हमारा जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में, वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। इरेक्ट कहने का मतलब है कि जैसे ये कैंडल है यहाँ पे, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल सीधी बनेगी। तो इसे हम कहेंगे कि हमारा जो मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है। उसके बाद जो साइज ऑफ इमेज जो होता है वो हमेशा इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मतलब अगर मिरर के सामने हम खड़े हैं और हमारा इमेज बन रहा है, तो हमारी हाइट अगर 6 फीट है, तो जो इमेज बनेगा मिरर के पीछे उसकी हाइट भी 6 फीट होगी। मतलब जिस साइज के हम हैं उसी साइज की हमारी इमेज बनेगी प्लेन मिरर के अंदर। दूसरा कि द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। कहने का मतलब कि मिरर के जितने सामने हम खड़े होंगे, मतलब अगर मिरर के सामने हम 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो जो इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा और वो भी 2 मीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट है वो दोनों मिरर से सेम डिस्टेंस पर ही रहेंगे। और अगला मेन पॉइंट हमारा ये है कि द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारा राइट हैंड है वो मिरर में हमारा लेफ्ट हैंड होता है। इसे ही हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। तो प्लेन मिरर में इस टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने पढ़ लिया लाइट क्या होता है, डेली लाइफ में हम लाइट से कैसे काउंटर करते हैं, मतलब कैसे हमारा सामना होता है लाइट से, लाइट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, स्पीड वगैरह हमने देखा। हमने प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखा, प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। तो ये जो लेक्चर था ये लाइट का हमारा बेसिक सा लेक्चर था। इसके बाद हम स्फेरिकल मिरर शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ से जो हमारा टॉपिक शुरू होगा ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा और उससे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारा यूट्यूब चैनल है वीसीसी सागर और लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप रजिस्टर करें खुद को और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप फ्री रिसोर्सेज को ले सकें। टेलीग्राम में आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।